क्लास 9th के स्टूडेंट्स, हमारा आज सेकंड चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने देखा जिसमें हमने पदार्थ के बारे में बात की, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में देखा, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। अब हम आगे आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पहला टॉपिक है हमारे पास पदार्थ। पदार्थ हमने बात की कि कोई भी वस्तु है, कोई भी सामग्री है जिन कणों से मिलकर बनती है वह क्या कहलाता है? पदार्थ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ तत्व की बात करते हैं, या इंग्लिश टर्म होती है इसकी एलिमेंट। तत्व एक समान परमाणुओं का समूह होता है, एक समान परमाणुओं का समूह, और यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग भी लेता है। अब परमाणु क्या होता है? सेकंड, परमाणु होता है बच्चों ऐसा सूक्ष्म अविभाज्य कण। सूक्ष्म अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु। सूक्ष्म अविभाज्य कण क्या होता है बच्चों? परमाणु। किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म सबसे छोटा अविभाज्य, यानी इतना छोटा है जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते, वह कण उस तत्व का, उस पदार्थ का क्या कहलाता है? परमाणु। फिर हमने अभी कहा कि एक समान, यानी अगर हम तत्व की बात करें, हमने 8वीं क्लास में आपको तत्व करवाए थे, 20 तत्व करवाए थे। जैसे यहाँ मैंने आपको लिखवाया था तत्व का नाम, यहाँ आपको बताया था प्रतीक, और यहाँ आपको लिखवाया था मैंने परमाणु क्रमांक में भी परमाणु भार भी आपको बताया होगा। तत्व का नाम हमने देखा क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन। प्रतीक क्या है? H। फिर हमने बात की हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 तत्व हैं। ये 1 से 20 क्रम, जैसे आवर्त सारणी में 1 से 20 क्रम में दिए हुए परमाणु क्रमांक है, उसी क्रम में आपको मैंने नोट भी करवाए हुए हैं। तो ये सारे तत्व क्या हैं? सारे तत्व, ये सारे यानी आपको जो कण दिखाई दे रहे हैं या परमाणु दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम क्या कह रहे हैं? तत्व। तत्व का अभिप्राय है कि जैसे हम बात करें कार्बन की, ये छड़ है हमारे पास, तो इसमें सारे परमाणु किसके होंगे? कार्बन के। सारे परमाणु किसके हैं? कार्बन के। अगर हम बात करें लोहे की छड़ है तो इसमें सारे परमाणु किसके हैं? लोहे के। तो तत्व क्या होता है? एक समान परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तत्व। तो एक तत्व के तो सभी परमाणु क्या होंगे? एक समान। अलग अलग तत्वों के सभी परमाणु क्या होंगे? अलग अलग। जैसे कार्बन में सारे परमाणु क्या है? सारे कार्बन है, तो एक समान है। लेकिन अगर हम कार्बन और आयरन की बात करें या हम ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें सारे तत्व किसके हों, परमाणु किसके होंगे? अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। अब एक ही तत्व है तो उसके सारे परमाणु एक समान है, तो उसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण भी क्या होंगे? एक समान। अगर हम 2 अलग अलग या 4 अलग अलग तत्वों की तुलना करें तो उन सभी तत्वों के भौतिक गुण भी अलग होंगे और रासायनिक गुण भी अलग होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ परिभाषा है यौगिक। यौगिक क्या होता है कि एक समान, या हम क्या लिखें, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में आपस में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जुड़कर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, और ये रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बनते हैं। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा या रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक। तत्व हमने देखे कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सारे क्या है हमारे पास? तत्व। यौगिक की बात करें तो हमने जल का सूत्र आपको सिखाया है H2O, ये एक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है? ये भी एक यौगिक है। नमक का सूत्र भी आपको बताया हुआ है NaCl, तो ये भी नमक भी क्या होता है? यौगिक। अब हमने 8वीं क्लास में धातु, अधातु और उपधातु के बारे में पढ़ा है। तो तत्व है आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। इन सभी का अलग अलग
अगर वर्गीकरण देखे जाए तो उसमें आपके पास यहाँ धात्विक धातु भी है और अधातु भी है और उपधातु। तो यानी तत्व हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है? धातुओं के रूप में, अधातु के रूप में और उपधातु के रूप में। जिसमें हम देखते हैं धातु, हमने इसके गुणों को पढ़ा है, बहुत अच्छे से स्टडी किया था। इसके हमने भौतिक गुण भी देखे और रासायनिक गुण भी। तो ऐसे तत्व या परमाणु जिनमें क्या हो, कठोरता, तन्यता, आघातवर्धनीयता, विद्युत और ऊष्मा के प्रति सुचालकता, ये सारे गुण धर्म पाए जाते हैं, वो तत्व क्या कहलाते हैं? धातु। तो उन्हें आवर्त सारणी में अलग से कैटेगरी डिवाइड कर दिया हमने कि आवर्त सारणी में बाईं तरफ कौन से तत्व रखे गए हैं? धातु। फिर हम बात करें आवर्त सारणी में दाहिनी तरफ, तो दाहिनी तरफ कौन से तत्व रखे गए हैं? अधातु। उनकी क्या विशेषता होते हैं कि ऐसे तत्व या परमाणु जिनमें क्या हो कि भंगुरता पाई जाती है, जिनमें चमक नहीं होती, जिनकी अवस्था ठोस, द्रव, गैस तीनों में से कोई भी हो सकती है। जैसे कार्बन हमने देखा ठोस अवस्था में है, ब्रोमीन एक अधातु है, उसकी अवस्था कैसी होती है? वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रकार क्या है, ये द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, इनमें इन तत्वों का वर्गीकरण है। इनमें चमक नहीं है, इनमें विद्युत और ऊष्मा के प्रति कोई चालकता नहीं होती है। तो ये सारे गुणधर्म जिन तत्वों में पाए जाते हैं उन्हें हमने क्या कहा? अधातु। तो उन्हें आवर्त सारणी में हमने किस तरफ रखा? दाहिनी तरफ। बीच में एक सीढ़ीनुमा टेढ़ी लाइन आती है जहाँ पर हमने क्या रखे हैं? उपधातु। तो ऐसे तत्व या परमाणु जिनमें कुछ गुण धातुओं से संबंधित धातुओं के पाए जाते हैं और कुछ गुण अधातुओं के, उन तत्वों को हमने क्या नाम दिया? उपधातु। उसमें अगर हम बात करें तो जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सभी तत्व क्या कहलाते हैं? उपधातु। ये हमने 8th क्लास में भी देखा था। वहाँ हमने ये भी देखा था कोई एक द्रव धातु का नाम बताइए, तो हमने आपको मरकरी बताया था। तो ये बातें कुछ 8वीं क्लास से जुड़ी हुई है। तो आप अपना धातु अधातु वाला चैप्टर है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आपको कॉपी में मैंने 20 तत्वों के परमाणु क्रमांक करवाए थे, तत्वों के नाम लिखवाए थे, परमाणु भार भी, वो भी आप वहाँ से देख लीजिए या नोट भी कर लेना। इसके साथ 9th में मैं आपको 30 तत्व याद करवाऊंगी। तो ये हमारा आगे चैप्टर आएगा नेक्स्ट, अणु परमाणु, हम वहाँ पर बात करेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास या आज के चैप्टर के लिए सबसे पहले हमें पता हो कि पदार्थ क्या है, फिर हमने देखा तत्व। तत्व में हमने बात की पर एक समान परमाणुओं का समूह, तो वहाँ परमाणु शब्द है। परमाणु शब्द आपको बताया कि सूक्ष्म अविभाज्य कण क्या कहलाते हैं? परमाणु। तत्व की 3 कैटेगरी है, धातु, अधातु और उपधातु। तीनों की परिभाषाएं और उदाहरण आपको बता दिए। उसी के बाद नेक्स्ट है हमारे पास यौगिक। यौगिक क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में एक रासायनिक संयोग द्वारा या निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक। यानी इसमें अनुपात हमेशा क्या होता है? निश्चित। कि जैसे जल का सूत्र है तो यहाँ 2:1 यानी 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 परमाणु किसका होगा? ऑक्सीजन का। NaCl देखें तो यहाँ 1:1 में दोनों आयन परमाणु आपस में जुड़कर रासायनिक संयोग द्वारा जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण नाम से पता चल रहा है मिक्सचर, यानी इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व, परमाणु, यौगिक आपस में मिश्रित हो जाते हैं। इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। यानी इनको जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? हमारे पास एक मिश्रण बनता है। लेकिन इसमें कोई निश्चित अनुपात की कहीं कोई बात नहीं होती। अब मिश्रण है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारे पास सहमांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। 2 या 2 से अधिक तत्वों, यौगिकों का एक अनिश्चित अनुपात में जब हम उन्हें मिला देते हैं तो क्या बनता है? हमारे पास मिश्रण। मिश्रण के 2 प्रकार है, एक है सहमांगी और एक होता है विषमांगी। नाम से स्पष्ट है समांगी, यानी इसमें क्या होगा? सह से मतलब कि जब 2 पदार्थों को, तत्वों को या यौगिकों को जब हमने मिलाया है तो उस मिश्रण के प्रत्येक भाग में इनका संगठन क्या होता है? एक समान। संगठन क्या होता है? एक समान। तो इस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। जैसे कि चीनी का जलीय विलयन बनाया जाए या नींबू का जलीय विलयन, तो उसमें एक समान, यानी प्रत्येक भाग में चीनी है उसका संगठन क्या होगा? एक समान। तो वह क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण होता है कि जब हमने 2 यौगिकों को या 2 पदार्थों को आपस में मिश्रित किया है तो उसमें रासायनिक संगठन है वो उस विलयन या मिश्रण के प्रत्येक भाग पर एक समान
नहीं होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण। जैसे हमने कि तेल में जल को मिक्स किया तो यह कैसा मिश्रण होगा, विषमांगी मिश्रण। या हम देखते हैं कि चावल और दाल को जब मिक्स कर देते हैं तो यह कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण। कि उस मिश्रण के प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन यानी जिन पदार्थों से वो मिलकर बना है वो यदि एक समान है तब तो क्या होगा, सहमांगी, और यदि वो एक समान नहीं है तब वह क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। नेक्स्ट हम एक छोटी सी डेफिनेशन और देखते हैं विलयन की। विलयन होता है बच्चों जिसमें दो भाग होते हैं, एक तो होता है विलेय और एक भाग होता है विलायक। विलेय से अभिप्राय है कि जैसे हमने एक गिलास पानी लिया और उसमें 1 चम्मच चीनी डाली, तो जो हमारा पानी है, पानी तो हमारा क्या है, विलायक, और विलेय क्या है, हमारी चीनी। तो इन दोनों को जब हमने मिक्स कर दिया तो ये क्या कहलाता है, विलयन। विलयन में हमेशा दो भाग होते हैं, एक भाग होता है विलेय, एक भाग होता है विलायक। विलेय भाग जो कम मात्रा में उपस्थित होता है और विलायक ऐसा घटक होता है विलयन का जिसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। बच्चों आज के हमारे सेकंड चैप्टर की पहली क्लास, और उसमें हमने केवल परिचय के तौर पर टॉपिक देखे, पदार्थ, तत्व, यौगिक, मिश्रण और विलयन। आगे नेक्स्ट क्लास में हम आगे विलयन के बारे में भी आगे और चर्चा करेंगे। थैंक यू।